आपके लिए मैं जो हूँ आइडियम्स लेकर आया हूँ, जो आपको मैं इस पहले वाले वीडियो में जो है 1 से 50 तक करवाया हूँ, और उसके बाद एक और जो वीडियो है उसमें 51 से लेकर 100 तक है, और ये जो वीडियो है इसमें 101 से लेकर 150 तक रहेगा। तो आप लोग हमारे चैनल पर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारा जो है वीडियो आप तक पहुंच सके और आप हमारे इस चैनल के माध्यम से, हमारे इस वीडियो के माध्यम से कुछ सीख सकें। तो ठीक है, अब हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। क्वेश्चन नंबर 101 में कह रहा है कि बर्ड्स ऑफ फीदर। बर्ड्स ऑफ फीदर का मीनिंग होता है पीपुल विथ सेम आइडिया या कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इंटरेस्ट। इसका हिंदी होता है कि एक ही प्रवृत्ति के लोग, मतलब कि पीपुल विथ सेम आइडिया मतलब ऐसे लोग जिनका एक ही तरह के प्रवृत्ति हो, ठीक, एक ही तरह के कैरेक्टर हो, एक ही तरह के इंटरेस्ट हो, उसको बोलते हैं बर्ड्स ऑफ फीदर। 102 की तरफ बढ़ते हैं और इसमें लिखा है कि बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर। बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर का मतलब होता है कि पीपुल ऑफ द सेम सॉर्ट, पीपुल ऑफ द सेम सॉर्ट। हिंदी मीनिंग होता है इसका एक ही प्रवृत्ति के लोग, इसका मतलब भी वही होता है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है 103 में कह रहा है कि बर्ड्स ऑफ टुगेदर। बर्ड्स ऑफ टुगेदर का मतलब होता है, इसका मीनिंग होता है सिमिलर पीपुल टेंड्स टू एसोसिएटेड विथ ईच अदर। मतलब कि सिमिलर हो, ऐसा आदमी जो सिमिलर हो, एक ही तरह के हो, एक दूसरे से एक ही तरह से, मतलब मैं एक ही तरह के वो हो, उसी को हम लोग कहते हैं। ठीक, आप इसको एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि एक प्रवृत्ति के लोग, लेकिन ये ज़्यादातर उत्तम नहीं होगा, लेकिन बोल सकते हैं आप। 104 में कह रहा है कि बाइट वंस लिप्स। बाइट वंस लिप्स का मतलब मीनिंग होता है कंट्रोल वंस एंगर। कंट्रोल वंस एंगर मतलब कि अपने गुस्से को काबू करना, अपने गुस्से को काबू करना। 105 को कहते हैं बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट का मीनिंग होता है टू इंटर विथ रेजिग्नेशन अपॉन अ डिफ़िकल्ट कोर्स ऑफ एक्शन। टू इंटर विथ रिजिग्नेशन अपॉन अ डिफ़िकल्ट कोर्स ऑफ एक्शन। इसका हिंदी मीनिंग होता है हिचकिचाहट के साथ कोई कठिन कार्य करना, कोई कठिन काम को करना हिचकिचाहट के साथ। 106 में कह रहा है कि बाइट द डस्ट। बाइट द डस्ट का मीनिंग होता है टू बी डिफीटेड। इसका मीनिंग होता है पराजित होना, हार जाना जिसको बोलते हैं। 107 में कह रहा है कि ब्लैक शिप। ब्लैक शिप का मीनिंग होता है पर्सन हु इज़ रिगार्डेड एज डिसग्रेस ऑफ हिज फैमिली या टीम, और भी कुछ बोल सकते हैं इसके अलावा लगाकर। तो इसका हिंदी मीनिंग यही होता है कि ऐसा व्यक्ति जो परिवार या टीम के लिए शर्मिंदगी का कारण बने। ठीक, ब्लैक शिप उसी को बोला जाता है जो शर्मिंदगी का कारण बने, ऐसा कोई परिवार के व्यक्ति। 108 में कह रहा है कि ब्लेज द टेल। ब्लेज द टेल का मीनिंग होता है टू स्टार्ट अ मूवमेंट। टू स्टार्ट अ मूवमेंट, बिगिन अ न्यू अंडरटेकिंग। इसका हिंदी मीनिंग होता है कुछ नया शुरू करना, कुछ नया शुरू करना। 109 में कह रहा है कि ब्लाइंड एली। ब्लाइंड एली का मीनिंग होता है सिचुएशन इन विच नो फर्दर प्रोग्रेस कैन बी मेड। एक ऐसा सिचुएशन जिसमें कोई आगे प्रगति का कोई संभव नहीं हो, इस तरह के काम को कहते हैं। जैसे इसका मीनिंग होता है हिंदी कार्य जिसमें आगे प्रगति संभव नहीं हो, मतलब कुछ वो ऐसा कार्य जिसको हम आगे कर नहीं सकते हैं, संभव नहीं है। 110 में कह रहा है कि ब्लाइंड डेट। ब्लाइंड डेट का मीनिंग होता है मीटिंग बिटवीन अ गर्ल एंड अ बॉय हु हैव नॉट मेट बिफोर। हिंदी मीनिंग होता है इसका किसी अनजान व्यक्ति से मिलना, जिसको ब्लाइंड डेट बोलते हैं। 111 में कह रहा है 111 में कह रहा है कि ब्लड स्वेट एंड टीयर्स।
इसका मीनिंग होता है ब्लड स्वीट एंड टीयर्स का मीनिंग होता है अ लॉट ऑफ इफोर्ट्स एंड सफरिंग। इसका हिंदी मीनिंग होता है काफ़ी प्रयास एवं परेशानी। मतलब कोई काफ़ी प्रयास कर रहा है और परेशानी से गुजर रहा है, उसको कहते हैं ब्लड स्वीट एंड टीयर्स। खून पसीना आंसू बहाना जिसको कहते हैं। 112 में कह रहा है कि ब्लो हॉट एंड कोल्ड। इसका मीनिंग होता है सपोर्ट एंड अपोज। मतलब पक्ष एवं विपक्ष को जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में ब्लो हॉट एंड कोल्ड। 113 में कह रहा है कि ब्लो हॉट एंड कोल्ड। इसका मतलब आपको बता चुके हैं, लेकिन इसका मतलब ये भी होता है कि टू बी इरेसोल्यूट। टू बी इरेसोल्यूट इसका हिंदी मीनिंग होता है कभी समर्थन करना, कभी विरोध करना। कभी आप उसका समर्थन कर रहे हैं और कभी उसका विरोध भी कर रहे हैं, एक ही चीज़ है। 114 में करा कि ब्लो वंस आउन ट्रम्पेट। ब्लो वंस आउन ट्रम्पेट इसका मीनिंग होता है टू प्रेज वन सेल्फ। हिंदी मीनिंग होता है अपने मुँह मियाँ मिट्ठू करना, जिसको बोलते हैं अपने मुँह मियाँ मिट्ठू करना। ये मुहावरा की तरह वो है। 115 में कह रहा है कि ब्लू ब्लड का मीनिंग होता है रॉयल और एरिस्टोक्रेटिक डिसेंट। रॉयल और एरिस्टोक्रेटिक डिसेंट इसका हिंदी मीनिंग होता है शाही व्यक्ति। 116 में कह रहा है कि ब्लू बुक का मीनिंग होता है गवर्नमेंट रिपोर्ट, जिसको हिंदी मीनिंग होता है जिसका सरकारी रिपोर्ट को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि ब्लू स्टॉकिंग का मतलब होता है कि एजुकेटेड बट पेडांटिक लेडी। एजुकेटेड बट पेडांटिक लेडी इसका हिंदी मीनिंग होता है शिक्षित लेकिन अपने ज्ञान का दिखावा करने वाली महिला। शिक्षित है लेकिन अपने आप को ज़्यादा दिखाने वाली कि हम पढ़े लिखे हैं, ये वो उसको कहते हैं ब्लू स्टॉकिंग। 118 को इंग्लिश इसका दिया हुआ है कि ब्लू आइड बॉय इसका मीनिंग होता है वेरी डियर या अट्रैक्टिव। मतलब बहुत प्यारा जो रहता है उसी को हम लोग बोलते हैं। 119 में कह रहा है कि बॉडी एंड सोल इसका मीनिंग होता है इंटायरली का मतलब होता है कि पूर्णतया, पूरी तरह से, जिसको हम कह सकते हैं। 120 में कह रहा है कि बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मीनिंग होता है अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम। मतलब कि आकस्मिक विपत्ति, जिसके बारे में मतलब कोई सोचा भी नहीं हो कि इस तरह के हो सकता है परेशानी। 121 में कह रहा है कि बोन ऑफ कंटेंशन इसका मीनिंग होता है सब्जेक्ट ऑफ अ डिस्प्यूट। हिंदी मीनिंग होता है इसका झगड़े की वस्तु या कारण। किसी चीज़ के कारण झगड़ा हो जाए इसको कहते हैं। कोई चीज़ में डिस्प्यूट करवाता है किसी चीज़ के कारण, उसको कहते हैं। 122 में कह रहा है कि बॉर्न टू पिक का मीनिंग होता है टू बी एंग्री विथ समबॉडी अबाउट समथिंग एंड वांट टू वे इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट पीपल्स अटेंशन। इसका हिंदी मीनिंग होता है मामले को निपटाना। ठीक। और 123 में कह रहा है कि बोन या ब्लेसिंग इन डिस्गाइज इसका मीनिंग होता है हिडन ब्लेसिंग, मतलब छिपा हुआ वरदान जिसको बोलते हैं। 124 में कह रहा है कि बोसम फ्रेंड का मतलब होता है फास्ट फ्रेंड, मतलब जिगरी दोस्त जिसको बोलते हैं फास्ट फ्रेंड। 125 में कह रहा है कि ब्रेन फेड का मतलब होता है टाउट। ठीक, टॉट जिसको बोला जाता है, इसका हिंदी मीनिंग होता है सिखाया गया। और 126 में कह रहा है ब्रेड एंड बटर, मीनिंग इसका होता है मटेरियल वेलफेयर। ब्रेड एंड बटर का मीनिंग क्या होता है? मटेरियल वेलफेयर, मतलब होता है भौतिकी भलाई को कहते हैं। 127 में करा कि ब्रेक द आइस का मीनिंग होता है ब्रेक द साइलेंस या टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, मतलब चुप्पी तोड़ना। कोई शांत है ना तो उसको
वो बात करना शुरू कर देता है, उसको बोलते हैं ब्रेक द आइस। 128 में करा कि ब्रीथ वंस लास्ट। ब्रीथ वंस लास्ट का मीनिंग होता है टू पास वे या टू डाई। इसका हिंदी मीनिंग होता है मर जाना, जिसको कहते हैं। 129 में कह रहा है कि ब्रिक्स एंड मॉर्टर। ब्रिक्स एंड मॉर्टर इसका मीनिंग होता है बिल्डिंग्स, जिसको भवन बोलते हैं हम लोग। 130 में कह रहा है कि ब्रिंग होम। ब्रिंग होम का मतलब होता है टू कन्विंस। टू कन्विंस मतलब होता है समझाना, ब्रिंग होम का मतलब। 131 में कह रहा है कि ब्रिंग टू बैक। ब्रिंग टू बैक का मतलब होता है टू पनिश। हिंदी मीनिंग होता है इसका सजा देना। 132 में कह रहा है कि ब्रिंग टू लाइट। ब्रिंग टू लाइट का मतलब होता है डिस्क्लोज, जिसका हिंदी मीनिंग होता है दिखाना या उजागर करना। 133 में कह रहा है कि ब्रॉड डे लाइट। ब्रॉड डे लाइट का मीनिंग होता है इन डे लाइट व्हेन क्राइम कैन नॉट बी हिडन। मतलब इसका यही होता है कि दिन दहाड़े कोई चीज़ करता है ना, तो दिन दहाड़े कोई काम करे उसको बोलते हैं दिन दहाड़े। 134 को बोलते हैं हम लोग 134 को बोलते हैं ब्रोकन रीड। ब्रोकन रीड का मीनिंग होता है वीक या अनरियलाइबल पर्सन। ठीक, हिंदी मीनिंग होता है इसका अविश्वासी व्यक्ति, जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता हो। 135 में करा कि ब्राउन स्टडी। ब्राउन स्टडी देखिए ये बहुत अच्छा है, कहीं कहीं मिल जाता है। ब्राउन स्टडी का मीनिंग होता है स्टेट ऑफ डीप थॉट। स्टेट ऑफ डीप थॉट मतलब होता है विचार मग्नता, जिसको बोला जाता है विचार मग्नता, जो बहुत गहराई से सोचता हो। 136 में कह रहा है कि ब्राउन स्टडी वही चीज़ है, लेकिन इसमें थोड़ा अलग दिया है। रिवायरी इसका मीनिंग होता है रिवायरी या डे ड्रीम, या हिंदी मीनिंग आप बोल सकते हो कि सुनहरे सपने, जिसको बोलते हैं। 137 में कह रहा है कि बुल इन द चाइना शॉप। बुल इन द चाइना शॉप मीनिंग होता है इसका वन हु इज़ आउट ऑफ प्लेस इन अ डेडिकेटेड सिचुएशन। हिंदी मीनिंग होता है जो जगह के अनुकूल ना हो, जो जगह के अनुकूल ना हो। 138 में कह रहा है कि बर्न अ हॉल इन द पॉकेट। बर्न अ हॉल इन द पॉकेट का मीनिंग होता है मनी स्पेंड क्विकली, मतलब शीघ्रता से खर्च करना, जल्दी जल्दी कोई चीज़ खर्च करता उसको बोलते हैं। 139 में कह रहा है कि बर्न वंस बोट्स। बर्न वंस बोट्स इसका मीनिंग होता है गो बैक ऑन अ डिसीजन, मतलब फैसला बदलना। 140 में कह रहा है कि बर्न वंस फिंगर। बर्न ऑन फिंगर का मीनिंग होता है टू गेट वन सेल्फ इन टू ट्रबल। हिंदी मीनिंग होता है खुद का नुकसान कर बैठना, खुद का नुकसान कर बैठना। 141 में कह रहा है कि बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स। इसका मीनिंग होता है टू वर्क वेरी हार्ड एंड स्टे वेरी लेट एट नाइट एंड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। इसका हिंदी मीनिंग होता है देर रात और सुबह जल्दी मेहनत करना। 142 में कह रहा है कि बर्न द मिडनाइट ऑयल। बर्न द मिडनाइट ऑयल इसका मीनिंग होता है लेबरिंग या स्टार्टिंग लेट नाइट, जिसको बोलते हैं। इसको हिंदी मीनिंग में हम लोग बोल सकते हैं कि देर रात तक मेहनत करना, जिसको बोलते हैं। जो स्टूडेंट सब पढ़ता नहीं है बहुत देर तक, उसको बोल सकते हैं हम लोग कि बर्न द मिडनाइट ऑयल। 143 में कर रहा है कि बर्निंग क्वेश्चन। बर्निंग क्वेश्चन का मीनिंग होता है एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक हॉट इशू, मतलब कि कोई खास विषय जिसको बोला जाता है बर्निंग क्वेश्चन। 144 में कह रहा है कि बर्न हिज बोट्स। इसका मीनिंग होता है टू डू यहाँ पर मिस प्रिंट है, ठीक, टू डू दैट मेक्स इम्पॉसिबल टू रिटर्न टू द प्रीवियस सिचुएशन। आप बर्न हिज बोट्स का मीनिंग समझिए सिर्फ कि कफन बांध कर निकलना, जिसको बोला जाता है कफन बांध कर निकलना। 145 में कह रहा है कि बरी द हैचेट, जिसको बोला जाता है, ये इसको ब्यूरी द हैचेट भी बोला जाता है। ऐसे कितना बरी द हैचेट भी बोलता है। मीनिंग होता है इसका टू एंड इन मिटी
टू एंड एनमिटी या हॉस्टिलिटी जिसको बोला दुश्मनी ख़त्म करना, इसका हिंदी मीनिंग होता है। 146 में है बाई अ लेमन। बाई अ लेमन का मतलब होता है, लेमन जिसको नहीं बोलते हैं नींबू, बाई अ लेमन का मतलब होता है, मीनिंग होता है टू बाई समथिंग डैट इन वर्थलेस, मतलब बेकार चीज़ खरीदना। 147 में कह रहा है कि बाई अ पिग इन पॉक, बाई अ पिग इन पॉक, इसका मीनिंग होता है टू बाई विदाउट नोइंग एक्सैक्ट वैल्यू, इसका हिंदी मीनिंग होता है बिना सही मोल जाने कुछ खरीदना, जिसको बोला जाता है बाई अ पिग इन पॉक। 148 को इंग्लिश में दिया हुआ है कि बाई एंड बाई, बाई एंड बाई का मतलब होता है स्लोली, हिंदी मीनिंग होता है इसका धीरे धीरे, जिसको बोला जाता है। 149 में है बाई एंड बाई, बाई एंड बाई का मतलब होता है बिफोर लॉन्ग्स या सून, जिसको जल्द ही भी बोला जाता है, ठीक। 150 में दिया है बाई एंड लार्ज, बाई एंड लार्ज का मीनिंग होता है ऑन द होल स्पीकिंग जनरली, ऑन द होल स्पीकिंग जनरली, इसका हिंदी मीनिंग है मोटे तौर पर, मोटे तौर पर नहीं बोला, मोटे यहाँ लिखा हुआ है लेकिन मोटे तौर पर बोला जाता है इसको, ठीक। तो उम्मीद है आपका जो है हम 101 से लेकर 150 तक करवा दिए हैं, और आप जो है हमको उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें अपने फ्रेंड के पास। ये सब करने से क्या होगा कि हमको जो है मनोबल बढ़ेगा, मनोबल बढ़ेगा तो आपके लिए इससे भी अच्छा से अच्छा क्वेश्चन लाएंगे, इससे भी अच्छा से अच्छा कंटेंट बनाएंगे। तो उम्मीद है कि आप लोग जो हैं हमारे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलेंगे होंगे, और नहीं किए तो अभी तुरंत कर दें। और हमारे चैनल पर नए हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन जो होता है उसको प्रेस कर दें, जिससे हमारा वीडियो जो है आप तक पहुंच सके। तो फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो फिलहाल अभी के लिए जय हिंद,